वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट ज़बरदस्ती हैदराबादी दाल बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए हम इंस्टेंट पॉट में बना रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर। अगर आप चाहें तो प्रेशर कुकर में बनाएं, चाहे तो पतीले में बनाएं, बहरहाल आपकी चॉइस है। अच्छा देखें, यहाँ हमारे पास ये दो दाल हमने लिए। एक तो है तूर दाल, कुछ लोग इससे अरहर की दाल भी कहते हैं, कुछ लोग तूर की दाल कहते हैं। और ये है मसूर की दाल जो स्प्लिट होती है ना, रेड वाली, ये वाली। तो ये दोनों को हमने एक एक कप लेके भिगो दिया, तो वो कुछ ऐसी लगने लगी। तो 1-2 घंटे हमने इसको भिगो दिया, तो ऐसी फूली फूली सी हो गई मज़े की। तो चले अब हम क्या करते हैं, अगर आपको पतीले में बनाना है तब आपको गल जाने के हिस्से का पानी डालना है, फिर तो पतला मोटा एडजस्ट बाद में किया जाएगा। तो चले अभी मैं अपने कुकर में डालती हूँ। तो ये 2 कप भीगी हुई दाल डालती हूँ। ये ऑन है सॉटे मोड पे। अच्छा अगर आप चाहें तो आप सिर्फ ये मसूर की दाल से भी बना सकते हैं और ख़ाली अरहर की दाल से भी बना सकते हैं, और अगर चाहें तो मिक्स भी बना सकते हैं। मुझे दोनों मिक्स ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन आपकी मर्ज़ी है। अच्छा इसमें हम डालेंगे 2.5 कप पानी। जैसे चूल्हा ऑन होता है ना और हम सारी चीज़ें डालते हैं, इस तरह ये सॉटे मोड ऑन है, यानी हल्का हल्का गर्म है। तो अब इसमें हम डाल देंगे कुछ मसाले, जो कि कुछ यूँ है कि 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 2 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून नमक और आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर। ये सब इसमें चला गया। चलें, और यहाँ हम डालेंगे प्याज। प्याज हमारे आधा कप है, जो कि हमने रफली चॉप कर दी है। और यहाँ देखिए हमारे पास ढेर सारे टमाटर हैं, 7 टमाटोज़ हैं। तो उसको हमने छिलका निकाल दिया है। अब छिलका निकाल लिया तो लाइफ इजी हो गई। तो अब बस इसको हम 2-2 टुकड़ों में करके यूँ डाल देंगे। अब कुकर में जा ही रहा है तो कुकर जाने और टमाटर जाने, हम क्यों जाने तो बस इस तरह से डाल देंगे। वैसे अगर आप ना चाहें तो ना निकालें, लेकिन इस तरह से बड़ा झटपट और इजी हो जाता है। और यहाँ देखें हमारे पास 3 हरी मिर्चें हैं, जिसको हम टुकड़े कर लेते हैं इस तरह से। बस कितना इजी है देखें। अब हम क्या करेंगे, कुकर बंद करेंगे। तो अब ये सॉटे मोड जो है ना, जैसे चूल्हा ऑन होता है ना, उसको कैंसिल करेंगे। तो चले प्रेशर कुकर का मोड ऑन किया और ये 5 मिनट ये सेट है। तो अब इसको हम बस 7 कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। तो अब आपके प्रेशर कुकर में आप जब डालेंगे तो आपको जितनी सीटियां बजानी हो या फिर पतीले में हो, बेसिकली तो हमको दाल को अच्छे से गला लेना है। तो चले मिलते हैं प्रेशर डेवलप होने के बाद 7 मिनट्स में। देखिए प्रेशर डाउन हुए हुए 9 मिनट हो गई है। तो अब वेंट करते हैं। चलें देखते हैं। हाँ ये देखें कैसी अच्छी सी दाल गल गई है, टमाटो भी सब नरम हो गए हैं। या तो हम घुटनी से कर लेते हैं या फिर मशीन से कर लेते हैं, लेकिन ग्राइंडर में नहीं डालेंगे, उससे टेक्सचर बहुत एक सा हो जाता है। तो चले इससे कर लेते हैं। तो देखिए ये हमने थोड़ी बहुत घूट ली, बहुत ज़्यादा नहीं घूटनी है। अच्छा अब इस टाइम पे आप कंसिस्टेंसी डिसाइड करें कि आपको कितनी दुबली पसंद है, कितनी मोटी पसंद है। तो ये देखिए हिला के देखते हैं। और मेरे हिसाब से इसमें गरम गरम 4-5 टेबलस्पून पानी डालेंगे, क्योंकि ये थोड़ी सी पतली अच्छी लगती है। चले अब ये गर्मा गर्म यहाँ सॉटे मोड ऑन है, यानी हमने चूल्हा दोबारा ऑन कर दिया। और इसके लिए एक ज़बरदस्त सा तड़का बनाते हैं। मीडियम से थोड़ा सा हाई पे इसमें हम तेल डालेंगे। अब तेल डिपेंड्स है कि आपको कितना तड़का लगाना है। मैं जो हूँ इसमें डाल रही हूँ 4 टेबलस्पून तेल, यानी कि 1/4 कप। और इसमें डालेंगे हम 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून रायदाना, 8-10
बड़ी बड़ी ये सूखी हुई मिर्चें जिसको मैंने थोड़ा क्रैक कर दिया है, 2 टेबलस्पून जितने कड़ी पत्ते और 2 टेबलस्पून क्रश गार्लिक यानी कि लहसुन। चलिए ये भुन रहा है जब तक हमने दाल उबालने में 1 टीस्पून नमक डाला था। अगर दाल में नमक ज़्यादा डाल दें तो वो जल्दी नहीं गलती है, तो कभी कभी तो मैं डालती ही नहीं हूँ और कभी कभी जब मसाले सारे साथ डालती हूँ तो कम डालती हूँ ताकि जल्दी गल जाए। तो यहाँ देखें हमारे पास आधा टीस्पून नमक है और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्चें, इससे हमारी दाल का कलर खूबसूरत सा हो जाएगा। इसको मिला लेते हैं। अब अगर आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ी सी इमली डाल सकते हैं, 2 टेबलस्पून 1 टेबलस्पून, लेकिन मुझे ज़्यादा इमली पसंद नहीं है इसलिए मैंने नहीं लिए। लेकिन जनरली लोग हैदराबादी दाल में डालते हैं, हैदराबादी हर खानों में पड़ती है और मैं सब में ही डालती हूँ, लेकिन मुझे समहाउ दाल में इमली नहीं पसंद है। लेकिन अगर आप लोग डालना चाहें तो 2 टेबलस्पून जैसे भिगो दें आधा कप पानी में और उसके बाद निचोड़ के डाल दें बीज निकाल के, तो बड़े मज़े की लगेगी। चले ये हमारा तड़का बड़ा अच्छा सा रेडी हो गया। अब चूल्हे को करते हैं बंद और यहाँ एक हाथ में ढक्कन पकड़ेंगे और एक हाथ में तड़का, ताकि फ़ौरन कवर कर देंगे खुशबू सेव करने के लिए। अब ये खुशबू जब सेव होगी तो मज़े की बन जाएगी। चलें अब इसको डिश आउट करते हैं। खूब अच्छी सी खुशबू रच बस गई है इसमें। तो देखा कैसे झटपट हमारी हैदराबादी दाल बन गई, वो भी मेरे स्टाइल में। अब वो इमली के बगैर ये अधूरी है, लेकिन मैं इसमें नींबू डाल के खाऊंगी और आप लोग इमली ज़रूर डालिएगा। तो चले मैं ट्राई करती हूँ और बताती हूँ कि लग कैसी रही है। आई एम सो एक्साइटेड। खुशबू वगैरह सब इतनी शानदार है। खतरनाक, माइंड ब्लोइंग। ये दोनों दालों का कॉम्बिनेशन ही बहुत अच्छा है। और प्लस ये जो लहसुन का और ये हमने सब जो बघार दिया ना, मज़ा आ गया। उसके साथ पापड़, शानदार, खतरनाक। बनाए जल्दी जल्दी जाएं, बहुत मज़े की है, इजी है। सारे मसाले इकट्ठे डाल दें, टमाटर भी एवं ही ऐसे ही डाल दें, चूल्हे पे बनाएं, कुकर में बनाएं, जिस तरह भी बनाना हो बनाएं, और बस एक लास्ट में तड़का ही लगाना है और सब आप लोग खुश हो जाएंगे। बल्कि मैं तो इतने पागलों की हद तक खुश हो गई हूँ। अब फिर मुझे बताएं किस किस ने इमली डाली, किस किस ने नहीं डाली और फिर कैसा लगा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, धमाल मचाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।